नमस्कार, खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत में नरमी के बीच राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। भारतीय तेल कंपनियों ने आज भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 80 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। वहीं आपको बताते चले तेल के दामों में लगातार आग लगती चली जा रही है। आइए आपको बताते हैं कि किस तरीके से शहर में क्या कुछ पेट्रोल और डीजल के दाम चल रहे हैं। तो दिल्ली की अगर बात की जाए तो 102 रुपए 61 पैसे पेट्रोल के दाम पहुंच गए। वहीं 93 रुपए 87 पैसे डीजल के दाम पहुंच गए। मुंबई की अगर बात की जाए तो 117 रुपए 57 पैसे पेट्रोल के दाम है। वहीं और 101 रुपए 79 पैसे डीजल के दाम है। कोलकाता का अगर हम रुख करते हैं तो कोलकाता की 112 रुपए 19 पैसे पेट्रोल के दाम है और 97 रुपए 2 पैसे डीजल के दाम है। अगर यही आपको हम चेन्नई के रेट बताते हैं तो 108 रुपए 21 पैसे पेट्रोल के दाम है और 98 रुपए 28 पैसे डीजल के दाम है। चंडीगढ़ में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मोहाली स्थित एक निजी संस्थान के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने 431 विद्यार्थियों को हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और पब्लिक पॉलिसी प्रोग्राम में स्नातक कोर्स को लेकर के सर्टिफिकेट वितरित किए हैं। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा राज्य देश में ऑटोमोबाइल का सबसे बड़ा निर्माता है। राज्य सरकार की व्यवसाय अनुकूल नीतियों के कारण बड़ी मात्रा में निवेश आ रहा है। डिप्टी सीएम ने छात्रों को सर्टिफिकेट वितरित किए हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो ये चंडीगढ़ की आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चलें चंडीगढ़ में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मोहाली स्थित एक निजी संस्थान के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने 431 विद्यार्थियों को हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और पब्लिक पॉलिसी प्रोग्राम्स में स्नातक कोर्स पास होने पर सर्टिफिकेट वितरित किए हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से शुरू कर दी गई है। खरीद को लेकर के मंडी में हर तरीके की तैयारियां भी कर ली गई हैं, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से जो दावे किए जा रहे थे, आलम ये हो चुके हैं कि आज दूसरे दिन भी अभी तक सिरसा की मंडी में एक भी दाना गेहूं का नहीं आया है। किसानों का कहना है कि अभी भी गेहूं की जो फसल है वो कच्ची है, जिस कारण फसल की कटाई में समय लगेगा और मंडी में गेहूं फसल आने में अभी 10 से 15 दिन का समय लग सकता है। तो एक तरफ जहां सरकार की तरफ से गेहूं और सरसों की खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन ऐसे में अगर हम मंडियों की बात करते हैं तो आज खरीद का दूसरा दिन है और आज भी गेहूं का एक भी दाना मंडी में नहीं पहुंचा है। तो इंतजाम पूरे कर लिए गए, लेकिन जब किसानों से बात की गई तो उनका यह कहना था कि अभी तक गेहूं की फसल पकी नहीं है, वो अभी कच्ची है, इसलिए 10 से 15 दिन और लग सकते हैं। अभी 1 हफ्ता लगेगा कणक आने में। कणक अभी कच्ची है तो 5-7 दिन और लगेंगे। अभी कंपेनर तो शुरू हो ही नहीं है। रिपर तो एक आधी जगह चल रही है, लेकिन 1 हफ्ता और खा जाएगी कणक। तो मंडी में व्यवस्था बढ़िया है, ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अंबाला का डीसी कार्यालय चर्चा में है, जहां डीसी कार्यालय में किसान अपना ज्ञापन देने पहुंचे। जानकारी के मुताबिक बीते दिनों लगातार हुई बारिश से खेतों में बहुत ज्यादा जलभराव से फसल को नुकसान हो गया था, जिससे कई फसलें नष्ट हो गई थी और किसानों ने सरकार से गिरदावरी कराकर के फसलों के नुकसान का मुआवजा देने के लिए पहले भी कई बार मांग पत्र दिया है, लेकिन सरकार ने किसानों को उचित मुआवजा अभी तक नहीं दिया है, जिसके चलते किसान फिर अपना ज्ञापन देने डीसी कार्यालय पहुंचे हैं। तो मुआवजे के लिए ज्ञापन दिया गया है। जिस तरीके से अभी
बारिश हुई थी और उसके बाद फसलों में जल भराव हो गया था खेतों में, और ऐसे में जो किसानों की फसलें थी वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी। तो किसानों ने मांग करी थी कि जल्द से जल्द स्पेशल गिरदावरी करवाई जाए और उसके बाद उन्हें मुआवजा दिया जाए, लेकिन अभी तक किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिला है। ये मुद्दा है जी, जो जनवरी में ज्यादा बरसात हुई और उसमें जो फसलें खराब हो गई, हमने पहले भी सरकार को आगाह किया था, डी साहब को ज्ञापन दिया था, पर अभी तक किसान को ये नहीं पता उनकी गिरदावरी हुई ना हुई, क्या कर रही है सरकार करनी। आज हम पूरे हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन सभी जिला हेडक्वार्टरों पे ज्ञापन दे रही है। आज ये ज्ञापन दे के इनको चिताया जा रहा है तो भी इसको ठीक कर लो, किसान को मुआवजा दो, वरना उसके बाद फिर कोई कड़ा आंदोलन जो ऊपर से आदेश आएंगे तो वो करना पड़ेगा। कैथल के लघु सचिवालय में आज भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों की गुलाबी सुंडी से खराब फसल का मुआवजा और लंबित पड़े ट्यूबवेल कनेक्शनों की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन किया गया और अपनी मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है। किसान नेताओं ने कहा कि अगर सरकार ने जल्द से जल्द खराब फसलों का मुआवजा नहीं दिया तो आगे और ज्यादा प्रदर्शन किया जा सकता है। तो वहीं गेहूं के सीजन के संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जो भी रणनीति बनाई जाएगी, आंदोलन किया जाएगा। किसान नेताओं ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन के गेहूं के सीजन में किसानों की फसलों का सही दाम मिले, इस पर भी काम करेंगे। तो आपको बता दें कि कैथल की लघु सचिवालय में आज कनेक्शनों को लिए कर रहे किसानों ने कई सालों में अपने पैसे पर रखे, सोचिए तो बहुत दिन हुए जो पैसे सरकार ने कहे थे नहीं वही पर रखे, अब भी वो कनेक्शन नहीं दे रही, इसलिए आज प्रदर्शन किया गया। और क्या मांग है? और मांगा जो मान लें गिरदौरी के लिए, जो किसानों की फसल खराब हुई है इनकी गिरदौरी के लिए जल्दी गिरदौरी करके इनको पैसा दिया जाए। जो गुलाबी सुंडी से हमारी पास की खेती नष्ट हुई है उसके बारे में, और दूसरा जो ट्यूबवेल कनेक्शन काफ़ी दिन से ट्यूबवेल भी लगा लिए, पैसे भी बढ़ लिए, अब नए नए लिस्ट जारी करते हैं देने की बजाय इनके उसमें, तो इन चीज़ों के बारे में ज्ञापन दिया। तो अगर ये मांगे नहीं मानते बीकेयू का क्या स्टेप रहेगा? स्टेप जो भी हमारे संयुक्त मोर्चा या आगू नेता जो भी आदेश देंगे, रोड जाम का हो, जैसे भी हो, धरना का हो। अंबाला का जिला बार एसोसिएशन चैम्बर के मुद्दे को लेकर के एक बार फिर से चर्चा में है। आपको बता दें कि वकीलों की संख्या करीब 1800 से 100 है, जबकि चैम्बर्स काफी कम है। नए वकीलों की चैम्बर मिल पाने में दिक्कत हो रही है। हमेशा बार के चुनाव में मुद्दा चैम्बर्स का निर्माण का ही होता है। हालांकि एसोसिएशन ने एसडीएम कार्यालय से सटे शेड वाली जगह पर नए चैम्बर बनाने की योजना बनाई है। तो अंबाला का जिला बार एसोसिएशन चैम्बर के मुद्दे को लेकर के एक बार फिर से चर्चा में आ चुका है। आपको बता दें कि वकीलों की संख्या करीब 1800 है, जबकि चैम्बर्स काफी कम है और चैम्बर्स बनाने की मांग लगातार की जा रही है। देखिए, अभी हम जल्दी ही कुछ नए चैम्बर बनाने जा रहे हैं, और जहां तक सेड का सवाल है, हम सेड को बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे। अगर हमने कुछ वक्त के लिए, समय के लिए उसको शिफ्ट करना पड़ा तो शिफ्ट करेंगे, वो भी अपनी तरीके से करेंगे ताकि किसी वकील को सड़क पर ना बैठना पड़े, और पूरे प्लान से हम चैम्बर बनाएंगे। अभी चैम्बर के लिए हाई कोर्ट से इंस्पेक्शन हो चुकी है और जल्दी ही सेशन जज की अध्यक्षता में और जितने भी माननीय जज हैं और एडमिनिस्ट्रेशन है उससे अप्रूवल होने के बाद हम चैम्बर का काम जल्दी लगाएंगे। 4 राज्यों के विधानसभा में हार के बाद कांग्रेस काफी एक्टिव नजर आ रही है। इसी सिलसिले में कांग्रेस ने हरियाणा में होने वाले निकाय चुनाव के लिए प्रत्येक जिले में ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। झज्जर जिले में भी कांग्रेस के ऑब्जर्वर पहुंचे। कांग्रेस के ऑब्जर्वर का कहना है कि कार्यकर्ताओं से सुझाव लिए जाएंगे और नामों पर चर्चा होगी कि कौन निकाय चुनाव में कांग्रेस के लिए दमदार भूमिका निभाएगा। पार्टी का मूवमेंट बने, पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश आए, इसीलिए हरियाणा में सभी जगह ऑब्जर्वर्स भेजे गए हैं ताकि कार्यकर्ता अपनी बात कहे और हम उनकी बात
हम ऊपर हाईकमान तक पहुँचाएँ। इससे कार्यकर्ताओं में मनोबल भी बढ़ेगा, मूवमेंट भी बढ़ेगा पार्टी का, पार्टी के लोग मिलेंगे भी आपस में। तो आपका ये ठहराव कितने दिन का झज्जर में केवल एक दिन के? 2 दिन। अभी यहाँ के मायावती और कोई वो दिन का कोई जनाजा नहीं, वो देते हैं उसी मरून की नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लिए सिंबल रिपोर्ट है और ये कांग्रेस ये डिसीजन एनएसए में बोलते भी नहीं तो लोग एनएसए का नाम नहीं सुनते। एनयूएसआई कोई कुछ बोलता नहीं। पार्टी का मूवमेंट बने, पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश आए, इसीलिए हरियाणा में सभी जगह ऑब्जर्वर्स भेजे गए हैं ताकि कार्यकर्ता अपनी बात कहे और हम उनकी बात हम ऊपर हाईकमान तक पहुंचाएं। इससे कार्यकर्ताओं में मनोबल भी बढ़ेगा, मूवमेंट भी बढ़ेगा पार्टी का, पार्टी के लोग मिलेंगे भी आपस में। तो आपका ये ठहराव कितने दिन का झज्जर में केवल एक दिन के? 2 दिन। अभी यहाँ के मायावती और कोई नागा चौधरी में प्रदूषण से परेशान ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर जाम लगा दिया, जिसके चलते सड़क के दोनों तरफ 4 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। मामला हल्के के गांव धोरेड़ा का है, जहां पर क्रैशर जोन से उड़ रही धूल मिट्टी से ग्रामीण लगातार परेशान है। कई बार अनुरोध करने के बावजूद भी क्रैशर संचालकों ने ग्रामीणों की एक भी नहीं सुनी। हालांकि अभी तक मौके पर पुलिस के अलावा कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा है, तो ग्रामीण लगातार परेशान हो रहे हैं क्योंकि उन्हें सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही है। प्रदूषण की वजह से उनकी परेशानियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। परेशानी यस है अक मारो जीव आराम से मेरे सांस उठ रहे ना मन आख्या से दिखा रोटी पहुँचू तो मेरी पराती में इतनी माटी मिले से टबरिया स्कूल में जाए तो कपड़ा दोहड़ा पहरी तो बिना दोहरा लगी से तो आई को तो कि समाधान करो। ये जे ही बैठा सी के एमएलए बैठा सी पुलिस आ रहा ये मारा तो जाए रहूंगा मोदी की मी तो समाधान करो, थोड़ी बहुत सोचो। दादरी के कलियाड़ा गांव में स्थित राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला का भवन जर्जर हालत में है, जिसके चलते गांव के सैकड़ों बच्चे डर के साए में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि भवन पुराना होने के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं स्कूल के अध्यापकों ने बताया कि स्कूल में सभी सुविधाओं का अभाव है। स्कूल में सफाई कर्मचारी नहीं होने के कारण स्कूल में शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं अधिकारियों ने बताया कि भवन को तोड़कर नया भवन बनाया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी जयप्रकाश संप्रवाल ने बताया कि भवन के निर्माण को लेकर के प्रस्ताव शिक्षा विभाग को भेज दिया गया है और स्कूल में सभी सुविधाएं जल्द से जल्द उपलब्ध करवा दी जाएंगी। WDBNR के द्वारा कंडम घोषित हो चुकी है और जल्द ही इसकी कमेटी बना के उसका डिमोलिशन करवा दिया जाएगा। ये कार्रवाई हो चुकी है, बहुत जल्द इसका समाधान कर दिया जाएगा। अभी डिमोलिशन होने के लिए कमेटी गठित की जानी है, वो अभी विद इन वीक हम उसको कर देंगे। कंडम घोषित होने के बाद में उसको तार के द्वारा उसको सेपरेट कर दिया जाता है ताकि कोई और बच्चा उसको कोई अनहोनी ना हो जाए। तो उसके लिए सर मैं अभी आदेश भी कर दूंगा तुरंत, अगर ऐसी सावधानियां नहीं बरती गई हैं तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। मैंने आज ये स्कूल को विजिट किया है, तो यहाँ ये स्कूल की बिल्डिंग अनसेफ करी गई है PWB द्वारा। अब इस बिल्डिंग को तुड़वाने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी बनेगी। उस डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में डिसाइड होगा कि इसकी कब बोली लगाई जाएगी, तो उसमें हम अखबार में निकलवाएंगे। उसके बाद ही इसके बोलीदाता आएंगे और उस बिल्डिंग को तोड़ने की प्रक्रिया की जाएगी। तो जल्दी जल्दी हम इस बिल्डिंग को तोड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हमने अभी पीछे डिमांड भेजी हुई है, यहाँ पानी की टंकी की और टॉयलेट की। एक टॉयलेट अंदर बनाया हुआ है, वैसे बच्चों के इमरजेंसी के लिए 2 टॉयलेट इधर बने हुए हैं, लेकिन अभी सबसे पहले प्रोसेस हमारा बिल्डिंग तोड़वाने का। उसके बाद जो स्पेस निकलेगा इसमें हम पानी की टंकी बनवाएंगे, टॉयलेट बनवाएंगे। बच्चों के लिए जो कमियां हैं वो सारी पूरी कर दी जाएंगी। यहाँ पर जो स्कूल है वो पूरी तरह जर्जर हो चुका है। बच्चों के लिए बैठने के, खेलने के लिए, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है।
बच्चे बाथरूम के लिए बाहर जाते हैं और वहाँ पर भी बहुत कीड़े कांटों का भय रहता है, जिससे बच्चों के ऊपर बिल्डिंग पड़ने का भय है। और न हम बच्चों को ढंग से बैठा पा रहे हैं और न इनको ढंग से खाना दे पा रहे हैं। और स्कूल के बाहर बहुत गंदगी है, न सफाई कर्मचारी हमारा सहयोग करते हैं। हम लिख के दे चुके हैं बार बार, इधर जेई ऊपर से भाई पत्रकार की टीम आके चेक करके जा चुकी है, लेकिन हमारा मतलब जो फर्ज था हमने पूरा कर लिया। फोटो भी दे दिए भाई, लिख के भी दे दिया, बार बार चेकिंग भी हो रही है। अब ये सरकार के ऊपर है भाई, कभी इसको कटवाए, कभी इनको भाई बनवाए, कभी क्या करें। चरखी दादरी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने किराना की दुकान पर छापा मारा। मामला जिले के रामबास गांव का है, जहां एक दुकान से सीएम फ्लाइंग की टीम ने भारी मात्रा में पेट्रोल और डीजल बरामद किया है। दरअसल देश में पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के चलते लोगों ने अवैध रूप से पेट्रोल और डीजल इकट्ठा करके बेचना शुरू कर दिया है। आपको बताते चले, गुप्त सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करी है, जहां पर पेट्रोल और डीजल बरामद किया गया है। भारी मात्रा में पेट्रोल डीजल यहां पर बरामद हुआ है। चरखी दादरी की खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक तरफ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है, तो दूसरी तरफ लोग पेट्रोल और डीजल का स्टॉक करके घर में रख करके अवैध रूप से उसे बेचने का काम कर रहे हैं। तो यहां पर गुप्त सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी है, जिसमें बड़ी मात्रा में पेट्रोल और डीजल बरामद किया गया है। फतेहाबाद में पुलिस को एक बार फिर से बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने नशे की तस्करी करने वाले 2 लोगों को नशीली गोलियों समेत गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चलें, ये गिरफ्तारी पुलिस अधीक्षक श्री सुरेंद्र सिंह भोरिया के निर्देश अनुसार पर हुई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 6330 नशीली गोलियां, अवैध पिस्तौल और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों ने बताया कि वो नशीली दवाओं को राजस्थान से लेकर सप्लाई करने जा रहे थे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें धर दबोचा है। थी कि एक अटका गाड़ी है जो राजस्थान से नशीली गोलियां लाकर पंजाब में अपने इलाके में भेजते हैं। जो कल हमने उसको बोडिया खेड़ा नहर पर उस गाड़ी को पकड़ा और उसमें एक लड़का जो बैग लिए बैठा था, उसी रात पर हमने ड्यूटी मजिस्ट्रेट को बुलाकर कोई तलाशी ली तो उसमें 6330 गोलियां, नशीली गोलियां और उनके बैग के अंदर ही एक देसी कट्टा बरामद हुआ था। जो पूछताछ करके उनको हमने अरेस्ट किया और मेडिकल आके बंद कराया। आज उनको कोर्ट में पेश करके आगामी पूछताछ के लिए ये गोलियां कहां से ले और कहां लेकर जानी थी, उस बाबत उनका रिमांड हासिल करेंगे। उसके बाद अगली कार्रवाई। मां काली देवी के मंदिर में नवरात्र के पहले दिन माता दुर्गा की पूजा करने के बाद कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा का शुभारंभ राधा अहियावत ने रिबन काट करके किया। 100 कलशों के साथ 200 कंजकों और महिलाओं ने गुहाना रोड से होते हुए क्रांति चौक और राजीव चौक होते हुए मेन बाजार कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा का विभिन्न स्थानों पर भव्य स्वागत भी किया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर कलश यात्रा निकाली गई है। महम की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और आज नवरात्रि का पहला दिन है। मां शैल पुत्री की पूजा अर्चना करने के बाद भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है यहाँ की संचालिका जो हैं आशा रानी जी, ये मेरा दूसरा नवरात्र है जब इन्होंने मुझे महिलाओं के रूबरू होके और एक माता रानी की ब्लेसिंग करवाने के लिए वो मुझे बुला रही हैं। उनके माध्यम से मुझे ऐसा इनविटेशन मिलता है तो मैं अपनी माताओं बहनें जितनी यहाँ आई हुई है इनको भी संदेश, इसके साथ साथ मेरे महम हलके के लोगों को भी संदेश, मेरे प्रदेश को भी, देश को भी, क्योंकि एक ऐसा उत्सव है जब पूरा हिंदुस्तान का हर व्यक्ति मनाता है। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो पिछले 2 साल में महामारी आई थी उसके दौरान ये सब आभास हो गया कि एक प्रभु के आगे लगाई गई प्रार्थना,
और सच्चे मन से की गई प्रार्थना हमेशा स्वीकार होती है। आज से नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। पहला नवरात्र माता शैलपुत्री का होता है। 9 दिन नवरात्र चलेंगे और उसके बाद विधिवत रूप से नवरात्रि का समापन किया जाएगा। आज सभी मंदिरों में सुबह से लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं और सभी भक्त पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सिरसा और भिवानी की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं मंदिर में किस तरीके की रौनक देखने को मिल रही है। फिर से भक्तों का तांता मंदिरों में लग चुका है। माता के दर्शन करने के लिए भक्त लगातार मंदिर पहुंच रहे हैं। आज नवरात्रि का पहला दिन है, ऐसे में कलश यात्रा के साथ कलश की स्थापना भी की जाती है। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए उत्तर प्रदेश की खबरें मेरी सहयोगी हिमानी के साथ। नमस्कार।